अरे कैसा झूठा प्रधानमंत्री है जो आपको सबक पाठ के लिए कहता है कि मुश्किल पाठ पहले सीखो। कभी टीचर बन जाता है, कभी बांग्लादेश के आज़ादी के उसमें शामिल हो जाते हैं। वो उनके झूठ का कोई सिर पैर ही नहीं है। मुझे तो लगता है जब वो बल्ब भी बनाया होगा तो तब भी उनका कुछ उसके अंदर वो होगा। जब किसी भी कल्चर की सिविलाइजेशन भी हुई होगी एंशिएंट टाइम पे, तब भी मोदी जी रहे होंगे। इज इमॉर्टल मैन। सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज महिला नहीं है। किसी ने सोचा है? किसी को पता है ये बात? क्यों नहीं है भाई? 33% रिजर्वेशन कहते थे महिलाओं के लिए, कहाँ गया है? पार्लियामेंट में कब से मांग रही है, नहीं दिया ना। तो अब मांगना नहीं है, छीन के लेना। अब छीन के लेना। सो वो लग चुका है, उस लेवल पे हम आ चुके हैं और उस लेवल तक जागरूक हो गए। किसी से अपने हक की भीख नहीं मांगी जाएगी, अपना हक छीन के लिया जाएगा। Wherever I want to go, I will choose, right? मैंने क्या पहनना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या खाना है, कि मैं चूज करूँगी। मुझे किसी से स्पेस और सर्विलेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे अधिकारों के बारे में समझ आई। आप देखते हैं अगर गांव से उठ के जो बेबे, हमारे यहाँ बेबे, यहाँ बेबे जिन्हें हम मतलब पंजाबी में बेबे बीबियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जो बुजुर्ग माताएं या यंग लड़कियाँ, तो सारे जो हैं उनको ये पता है कि एग्रीकल्चर जो है ना, जो यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर यही खेती, जैसे किसान पुरुषों को पता है वैसे औरतों को भी पता है कि यही खेती अगर हमसे छिन गई ना तो हमारा अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आप परसेंटेज अगर आप देखेंगे ना, डेटा सेज की महिला जो है, जो वो लेबर महिला, वो ज़्यादा खेतों में काम करती है, ज़्यादा आवर्स भी काम करती है। तो अगर आप बताएं जब खेत ही नहीं रहेगा, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये लोग तो मशीनें भी लगा सकते हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे तो आपको लेबर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब सब हमारे हाथों से खत्म हो जाएगा तो क्यों ना हम भी आकर अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ एकदम हिस्से के साथ खड़े हों कि अगर हम सोसाइटी में अपने इक्वल शेयर के लिए लड़ते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो हमारे इक्वल शेयर की बात है, और यहाँ पे हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अच्छा, ये क्यों कहना पड़ रहा है आपको कि खेत हमारे हाथों से निकल जाएगा? किस आधार पे ये बात कह रही हैं आप? अभी आपको ये सवाल पूछना है? 3 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, आपको नहीं पता क्यों निकल जाएगा? जब प्राइवेट प्लेयर्स अंदर एंटर कर लेंगे, जो आपसे 1 रुपये के 1 या 2 रुपये में आपसे गेहूं खरीद के जाते हैं, जो आपसे 5-7 रुपये में गोभी खरीद के जाते हैं, 200 रुपये में वहाँ जाके गोभी बेचते हैं, जब वो इस तरह की ये शैतान लोग, जिन्होंने अभी तक बिल पास भी नहीं हुआ था 2017 में, मल्टी करोड़, मतलब जिसे कहते हैं ना करोड़ों अरबों रुपए के वेयर हाउसेज जो है, जहाँ पे स्टोर करके रखना होता है अपना ये राशन, क्रॉप्स हो गए या सूखा जो भी सामान हो गया, उसको स्टोर करने के अंबानी अडानी के, वो बन भी चुके थे पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ। तो आप इमेजिन कीजिए, अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि आंदोलन की या इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि जब ये 3 इस तरह के अंधे कानून, जो इतना बड़ा खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, हम ना बोलें इसकी तरफ? आपने कह दिया कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो जो जिसमें वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, जमाखोरी जो करके रखना। तो आप मुझे जब बताएं, जब पहले एक लिमिट थी, आप वो लिमिट हटा रहे हैं। जब आप सारा अन्न को लिमिटलेस किसी को दे देंगे, अंबानी उठा लिया, अडानी उठा लिया, या हो सकता है यू नेवर नो, इन अंबानी अडानी तो हम नाम सुनते हैं ना, कितने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होंगे जिनके इसके अंदर शेयर होंगे। जब सारा अनाज उठा लोगे तो गरीब कहाँ जाएगा? ये इनको बाबा और होंगे, इनको यही सबको ना वही अन्न खुद खरीद के खाना पड़ेगा, उनसे मांग के भीख। किसान आप सोचें, आप टमाटर लेने जाते हो, कई बार आप देखना जब मंडी में थोड़े लेट के टाइम पे जाते हो ना, जो छोटी छोटी मंडियाँ लगती हैं, आपको 5-10 रुपये किलो में भी मंडी वाला टमाटर दे देता है। क्यों? तो आप सोचें आप किसान से कितने रुपए में खरीदते होंगे, वो कितने रुपए में? तो ये जो एक बहुत बड़ी साजिश है, जो किसान जागरूक हो गया और जिसे कहते हैं ना नींव, जिसे कहते हैं माइलस्टोन, जो पंजाब और हरियाणा ने रखा क्योंकि जागरूक हुए वो। बिहार में जब ये एक्ट्स लागू हुए थे ना, तो आपने देखा होगा बिहार में मिलियंस ऑफ जो लेबर्स थे ना, उन्होंने माइग्रेट करके पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, यहाँ वहाँ चले गए थे जॉब के लिए, पैसे के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। माइग्रेशन देखिए, आई अंडरस्टैंड होता रहा है, 2006 में आप जिक्र कर रही हैं, 2006 यस, उससे पहले भी माइग्रेशन आई अंडरस्टैंड होता रहा है। बट आप आंकड़ा उठा के देखें कब ज्यादा हुआ, कब लोगों के पास, उसके पहले ना इतनी दुनिया भूखी नहीं मरती थी, प्रताड़ित नहीं थी। उसके पहले अगर दुनिया संघर्ष भी करती थी सड़कों पे आकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए ना, तो उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। पहले की सरकारें, मैं नहीं कह रही बहुत दूध की दुनिया जिन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, बट आई डेफिनेटली कैन से दिस थिंग कि वो आवाम की बात सुनती थी। अगर 10 लोग भी सड़क पे प्रोटेस्ट करेंगे, बैठ के 20 लोग भी करेंगे, तो सरकार को फील होता था कि नहीं, इस लोग सड़कों बैठे, एटलीस्ट जाकर उनकी बात सुनो। अरे कैसा झूठा प्रधानमंत्री है जो आपको सबक पाठ के लिए कहता है कि मुश्किल पाठ पहले सीखो। कभी टीचर बन जाता है, कभी बांग्लादेश के आज़ादी के उसमें शामिल हो जाते हैं। वो उनके झूठ का कोई सिर पैर ही नहीं है। मुझे तो लगता है जब वो बल्ब भी बनाया होगा तो तब भी उनका कुछ उसके अंदर वो होगा। जब किसी भी कल्चर की सिविलाइजेशन भी हुई होगी एंशिएंट टाइम पे, तब भी मोदी जी रहे होंगे। इज इमॉर्टल मैन। तो आप सोचें, जब ये सारी चीज़ें सामने हो रही है तो इंसान अपने लिए, किसान अपनी आवाज़ न उठाए, जागरूकता ना है। माइग्रेशन की जो आप बात कर रहे थे कि माइग्रेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन तब हुआ
अब रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि आप बताएं देश में अगर पंजाब बिहार से बाहर आ चुके हैं, बिहार से दिल्ली में आ चुके हैं, रिवर्स माइग्रेशन सुना है आपने? कब हुआ था रिवर्स माइग्रेशन? जब उन्हीं किसानों को लॉकडाउन के दौरान पैदल नंगे पांव जिनके नाम पे पीएम केयर का फंड इकट्ठा किया और खा के खुद बैठ गए, वही किसान गर्मियों में पैर पे छाले पड़े। ठीक इसी टाइम पे पिछले साल की बात है जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, राइट? आई एम राइट? बिकॉज मार्च के मिड में, एंड ऑफ द मार्च में 16 के बाद लॉकडाउन हुआ था। इसी टाइम की बात है, या 25 मार्च के करीब। तो इसी टाइम की बात है जब वो बेचारे होपलेस हो गए थे कि पता नहीं, हाँ सॉर्ट ऑफ, जब वो होपलेस हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ रही है। एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, महिलाओं ने उसकी क़यादत की, अगुवाई की, और आप भी एक महिला हैं और ख़ुद आपने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इसमें शामिल हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है और महिलाएं खुल करके अब बाहर आई हैं? This is inqilab, this is revolution that we were searching for such long time, and this किसान आंदोलन has taken a charge, and जिसे कहते हैं ना, पूरा शेप को बदल दिया, माहौल को बदल दिया। आज महिला डरती नहीं है, आज महिला कंधे से कंधा, क्योंकि जितनी महिला इस किसान आंदोलन में सेफ महसूस करती है ना, उतनी कहीं नहीं करती है। किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जो बाहर से आए थे, जिनकी कुछ न्यूज़ आई कि दे आर नॉट इनोसेंट, इनकी कुछ पास्ट कुछ हिस्ट्री रही होगी। किसानों ने उनके खिलाफ भी खड़े होकर सॉलिडारिटी में आवाज़ उठाई, सिर्फ इसलिए कि महिला ज़मीन पे सुरक्षित रहे, महिला की सुरक्षा के लिए। इसलिए नहीं कि महिला अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती, लेकिन ये शो करने के लिए कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हूँ। आप आगे आई हैं तो आपका सम्मान है, आपकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा, और आपको महिला कहकर ये नहीं कहा जाएगा कि अरे कम बोलो, अरे अपनी आवाज़ मत उठाओ। कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं और महिला जागरूक। किसी ये जो ट्रेंड है, ये एक मूवमेंट है, इसको ट्रेंड ना कहें, इसको एक मूवमेंट कहें। क्या माना जाए, महिलाएं जागरूक हो रही हैं या जिसे पुरुष प्रधान समाज कहा जाता था, वो पुरुष प्रधान समाज अब वो स्पेस देता दिखाई दे रहा है जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है? पुरुष प्रधान समाज से हम किसी से स्पेस एक्सपेक्ट नहीं करते। व्हाई वुड आई टेल हिम टू गिव मी अ स्पेस? दिस इज माई वर्ल्ड, राइट? ऐसा कहा जाता रहा होगा। I will not buy this statement. This is my life, this is my world. It's my duty. However I want to dress, I will do that. Wherever I want to go, I will choose. Right? मैंने क्या पहनना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या खाना है, कि मैं चूज़ करूँगी। मुझे किसी से स्पेस और सर्विलेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे अधिकारों के बारे में समझ आई। अच्छी बात यह है कि जो महिलाओं को बदनाम किया जाता था कि महिला दूसरी महिला से जलती है, महिला दूसरी महिला को ऊपर होता देखना नहीं चाहती, ये आंदोलन वो रूपरेखा भी बदल रहा है। आप जाकर देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, महिलाओं ने एक मुहिम छेड़ रखी है पूरी। एक महिला दूसरी महिला को सम्मान दे रही है, एक महिला दूसरी महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही है और कह रही है कि किसी भी वक्त में, कोई भी कैसा भी स्थिति तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे वो तुम्हारे हक की बात है, चाहे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी के साथ, या कोई प्रताड़ित है, चाहे कोई मेंटली हरास है, या फ्रीडम नहीं है, स्पेस नहीं है, वी आर देयर इन सॉलिडारिटी विद एवरी वुमेन in this on this planet. क्या आप ये समझती हैं जो अवेयरनेस आई है महिलाओं में, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है? होना भी चाहिए। बिकॉज अभी तक आप देखो, जैसे मैंने कल भी बताया, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज महिला नहीं है। किसी ने सोचा है? किसी को पता है ये बात? क्यों नहीं है भाई? 33% रिजर्वेशन कहते थे महिलाओं के लिए, कहाँ गया है? पार्लियामेंट में कब से मांग रही है, नहीं दिया ना। तो अब मांगना नहीं है, छीन के लेना है, अब छीन के लेना। सो वो लग चुका है, उस लेवल पे हम आ चुके हैं और उस लेवल तक जागरूक हो गए। किसी से अपने हक की भीख नहीं मांगी जाएगी, अपना हक छीन के लिया जाएगा। तो इतने हम अपने आप में सक्षम हैं और इतनी रियलिटी से हम वाकिफ़ हैं कि हमें कहाँ खड़ा होना है और हमारी स्पेस क्या है। हम अपना ना ही तो अधिकार की भीख मांगेंगे, ना ही अपनी मांगों के लिए, और ना ही अपनी सेफ्टी के लिए। हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं और खुद करेंगे। अच्छा, जब आपने हक छीनने की बात की तो तालियां बजी, और जिस स्पेस की मैं बात कर रहा था वहीं से ये तालियां बजी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये जागरूकता है। मेरे को ये चीज़ लिटरली देख के बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों को भी समझ आया कि नहीं, पुरुषवादी जो एक विचार, जैसे हमारे क्या है समाज में, सारा मैस्कुलिनिस्ट स्पेसेस हैं। अगर पब है तो उसको भी आप कहोगे कि पुरुष ही जा सकता है, अगर क्लब है तो पुरुष ही जाएगा, मॉल है तो एक टाइम तक मॉल में औरतें घर वापस आ जाए, हॉस्टल है, जैसे मैं हॉस्टल में पड़ी हुई हूँ तो हॉस्टल में मेरे को 8 बजे के बाद अलाउड नहीं था बाहर जाने के लिए। हमने आंदोलन चलाया, सबने बच्चों ने मिलकर पिंजरा तोड़, तब कोई सोल्यूशन नहीं। पुरुषों के हॉस्टल में कोई वो नहीं था। बट नो, आप हमारे ऊपर सर्विलेंस नहीं रख सकते। हमें डिसिप्लिन में भी, अनुशासन को भी फॉलो करना आता, रहना आता है, और अपनी सेफ्टी भी खुद करना आती है। यू डोंट टेल अस हाउ टू बिहेव, यू डोंट टेल अस हाउ टू वेयर क्लोथ्स, टेल योर बॉयज़ टू बिहेव। अगर पुरुष भी और माएँ भी, महिलाएँ भी
जो हमारी माएँ हैं, देखिए सिर्फ पुरुषवादी विचारधारा की, जिसे कहते हैं ना मिसोजिनी, जो जैसे काम करती है, और पेट्रियार्कल सिर्फ पुरुष ही नहीं होता, महिला भी होती है। जो हमारी ट्रेडिशनल औरतें हैं ना, वो सबसे ज़्यादा, खासकर जो जिनका संघ परिवार के साथ ताल्लुकात होगा, वो सबसे ज़्यादा वो डोमिनेंट होंगी। नॉट ओनली मेल डोमिनेंट, फीमेल भी डोमिनेंट होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन औरतों से भी जो दूसरे की कहती है, देखा इसकी बेटी के साथ ये हुआ, छोटे कपड़े पहन के जाती थी, ये तमाचा उन औरतों के मुंह पे भी है। और उनको भी इस चीज़ से सीखनी चाहिए कि किसी औरत को, किसी बेटी को, एक सेकेंड ये ना कहें। आप किसी बेटी पे प्रश्न उठाने से, किसी औरत पे प्रश्न उठाने से पहले अपने बेटे को समझाएं कि दूसरे की बेटी को इस निगाह से मत देखना। आप अपने पुरुष को, अपने पति को समझाएं, किसी और की बहन बेटी पे आंखें मत उठाना। अपने बच्चे को समझाएं, बहन अपने भाई को समझाए, माँ अपने बेटे को समझाए, और पत्नी अपने पति को समझाए। तब इस देश में यू कैन एक्सपेक्ट जस्टिस एंड फ्रीडम हैपनिंग विद द वुमेन।